हमारे जन्म और भगवान के जन्म में अंतर है। हम भी प्रकट होते हैं, भगवान भी प्रकट होते हैं, लेकिन हम प्रकट होते हैं जन्म हमारा भी होता है। और श्री कृष्ण की भी जन्माष्टमी मना रहे, अवतार अष्टमी तो नहीं मना रहे। तो यदि हमारा भी जन्म होता है, श्री कृष्ण का भी जन्म होता है, तो हम और श्री कृष्ण की अवस्था एक जैसी, वो ऐसी कि जिसका जन्म होता है उसकी निश्चित मृत्यु होती है। जातस्य ही ध्रुवम, जन्म जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु। तो यदि आप कहेंगे कि भगवान का भी जन्म होता है, तो क्या भगवान की भी मृत्यु होती? स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, बहूनि में जन्मानि, मेरा बहुत बार जन्म हुआ है। मेरा भी अनंत बार जन्म हुआ है, तेरा भी अनंत बार जन्म हुआ है। ये श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। परंतु हमारे जन्म और भगवान के जन्म में अंतर है। हम भी प्रकट होते हैं, भगवान भी प्रकट होते हैं, लेकिन हम प्रकट होते हैं मां के गर्भ में। हम जो प्रकट होकर शरीर धारण करते हैं वो पंच महाभूत का शरीर होता है। प्रकट होना माने आत्मा का आना, वो एक आत्मा दिव्य, लेकिन वो आती कहाँ है? मां के गर्भ में। फिर आवरण कौन सा होता है? पंच महाभूत का। इसीलिए हमारा जन्म माइक जन्म कहलाता है। परंतु भगवान का जन्म गर्भ में नहीं हुआ करता। भगवान यशोदा के गर्भ में नहीं गए, भगवान देवकी के गर्भ में नहीं गए। भगवान का शरीर पंचमहाभूत का नहीं होता। इसलिए हमारे जन्म और भगवान के जन्म में ये अंतर है। हमारा माइक जन्म होता है, भगवान का दिव्य जन्म होता है। और वो दिव्य जन्म क्या है? भगवान गर्भ में नहीं आते, लेकिन अपनी माता को, एक गर्भवती महिला को जैसी गर्भ की अवस्था में फीलिंग होती है वो फीलिंग कराते। तो फिर गर्भ जो धारण करती है मां, और फिर उसका पेट तो बढ़ता होगा। हाँ, बढ़ता है। तो क्या वो गर्भ में नहीं होते? नहीं। तो फिर पेट में क्या होता है? वायु, वायु च गर्भाना। तो वो फीलिंग कराते हैं भगवान, लेकिन भगवान शरीर में नहीं आते। और जैसे हमारा शरीर और हम ये दो हैं, एक आत्मा होती है, एक शरीर होता है। परंतु भगवान का आत्मा और शरीर, शरीर और शरीरी, शरीरी माने आत्मा, देह देही, देह माने शरीर, देही माने आत्मा। तो देह देही का भेद नहीं होता। हमारा देह और देही ये भेद है। ये शरीर है और देही कौन है? आत्मा। दोनों अलग है ना। जब मर जाते हैं देही चला जाता है। लेकिन भगवान का जो शरीर होता है, जिसको आप अलौकिक कहते हैं, उसमें देह देही का भेद नहीं होता। शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, वो पूरे चैतन्य है। हमारा ये हाथ, ये जड़ है, इसको मन प्रेरित करता है, मन को बुद्धि प्रेरित करती है, बुद्धि को आत्मा प्रेरित करती है, तब ये मन बुद्धि इंद्रियां वर्क करती हैं, वरना ये सब जड़ है।
तो आत्मा प्रमुख है, लेकिन भगवान वहां जड़ वाली कोई बात नहीं, वहां सब चैतन्य है, क्योंकि आत्मा ही शरीर बना हुआ है, शरीर ही आत्मा है। इसीलिए वो कान से भी देखते हैं, सुनते भी हैं, सूंघते भी हैं, स्पर्श भी करते हैं। वो आंख से देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सूंघते भी, कोई भी इंद्रियां सब कार्य कर सकती हैं। तो भगवान का जन्म अलौकिक है।